सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें। सत्संगत जी मन का सुकून, मन दुरुस्ती से। आज मानव इतना बेचैन और परेशान क्यों है? किसी भी इंसान को रो कर पूछे कि भाई कोल्लू में बैल की तरह दिन रात इतनी भागम भाग क्यों कर रहे हो, यकीनन अधिकतर का यही जवाब मिलेगा कि ये भाग दौड़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे सुकून मिल सके। लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं के अंबार पाकर भी इंसान चिंता और तनाव में है। सब कुछ होते हुए भी अमन शांति सुकून को दुनिया तरस रही है। किसी शायर ने अपने दिल का दर्द यूं बयां किया, हमको न मिल सका तो फकत एक सुकून ए दिल, ए जिंदगी वरना जमाने में क्या न था। लेकिन ऐसा भी नहीं कि संसार में सुकून किसी को भी नहीं मिलता हो। संसार में गुरुमुख और मनमुख दोनों तरह के इंसान बसते हैं। जहाँ प्रभु भक्त हमेशा आनंद की अवस्था में रहता है, वहीं मनमुख की मनोदशा तो देखिए कि किसी दूसरे को सुखी देखकर भी उसका मन दुखी होता है। पड़ोसी को आगे बढ़ता देखकर उससे ईर्ष्या करता है। सत्संगत जी एक टीवी सीरियल में एक इंसान को कहते हुए सुना, अच्छा उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, अब जब तक मैं भी उसे 4 बातें सुना न दूँ तब तक मेरे मन को सुकून नहीं मिलेगा। यह बातें केवल नाटक तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आज समाज में हकीकत में नज़र आ रही है। क्या किसी का दिल दुखाकर, लड़कर, निंदा करके या किसी को नुकसान पहुंचाकर भी मन को सुकून मिलता है? विडंबना देखिए कि इंसान मन की इस बीमारी को भी मन में सुकून का नाम दे रहा है। ऐसे बीमार मन को निश्चय ही इलाज की आवश्यकता है। सत्संगत जी जिस प्रकार तन को पौष्टिक भोजन देते हैं, व्यायाम करते हैं, बीमार तन का इलाज कराते हैं ताकि तन तंदुरुस्त रहे, इसी प्रकार तंदुरुस्ती के साथ साथ मन दुरुस्ती भी जरूरी है। अक्सर सुनते हैं तुम्हारा तन तो यहाँ है लेकिन मन कहीं और है। घर में बड़े बुजुर्ग बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों केवल बाहरी दिखावा मत करो, मन में सत्कार करो। महापुरुष कहते हैं कि मन लगाकर सेवा सुमरन सत्संग करना है। सुमरन केवल जीवा से नहीं मन से होता है। कभी कभी हम ऐसा भी सुनते हैं कि आज मेरा मन बड़ा उदास है, आज सत्संग जाने को मन नहीं है। और कभी कभी जब मन खुश होता है तो जल्दी जल्दी सत्संग भवन पहुंचकर सत्संग के साथ साथ सेवा भी करते हैं। आखिर मन है क्या? मन बीमार क्यों है? और मन दुरुस्ती कैसे होता है? इस मन के 2 रूप क्यों हैं? सत्संग जी महात्मा समझाते हैं कि मन जीव की रचना में सूक्ष्म शरीर का मन एक अंग है और यही मानव के विचार की शक्ति है। सोच विचार ही मन का रूप है। अगर सोच विचार ही समाप्त हो जाए तो फिर मन कहाँ है? माया और अज्ञान के प्रभाव से मन में द्वंद्व खींचतान शुरू हो जाती है। मन का तो स्वभाव ही चंचलता है। कभी तो यह पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ जाता है और दूसरे ही पल पाताल की गहराई में उतर जाता है। यह मन मित्र भी है और शत्रु भी। प्रकृति का नियम है, अगर खेत में फसल न उगाई जाए तो वह घास फूस, खरपतवार आदि से भर जाता है। इसी प्रकार सत्संग में अभाव में मन व अवगुणों की ढलान की ओर लुढ़कना तो बहुत आसान है। इससे बचाव के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग जी सुख शांति आनंद सुकून यह सब मन की अवस्था पर ही निर्भर है। अगर मन में सुकून है तो तन में दुख दर्द और भौतिक वस्तुओं के अभाव की विचलित नहीं कर पाते। हम देखते हैं कोई महलों में रहकर भी दुखी है, परेशान है, उनके शिकवे समाप्त होने का नाम नहीं लेते। दूसरी ओर प्रभु भक्त चाहे झोंपड़ी में रहता है पर उसके मुख पर हर वक्त मुस्कान है, जीवा पर हमेशा शुक्राना है। वह सुकून से अपना जीवन जीता है। सतगुरु स्वयं शांत रूप, आनंद रूप और सुख का सागर है। सत्संगत जी संसार में सच्चा सुकून सतगुरु के चरणों में और कहीं नहीं मिलता। ज्ञानी भक्त जहाँ गुरु चरणों में बैठकर स्वयं आनंद के सागर में डूबा रहता है, वहीं समस्त संसार के लिए प्रार्थना भी करता है। सुख के सागर अमन के फरिश्ते प्रभु, कुल जमाने को अमन और सुकून दीजिए। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।